नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कल्पना फैक्ट में। दोस्तों मैं हूं कल्पना आपके साथ। दोस्तों आपको बता दें कि रूस अमेरिका का एक साथ सबसे बड़ा बैठक पूरा हुआ। इधर जेलेंस्की बहुत ही नाराज चल रहे हैं, उधर चीन के मन में भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो दोस्तों इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को रूस और अमेरिका के बीच सऊदी अरब में वार्ता हुई। ये वार्ता यूक्रेन संकट को खत्म करने और द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने के मकसद से हुई थी। चीन के एक्सपर्ट संदेह जता रहे हैं कि वार्ता से दोनों देशों के संबंध सुधरेंगे। वहीं बताएं दोस्तों कि कई सालों के बाद अमेरिका और रूस में उच्च स्तरीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच मंगलवार को यह बातचीत सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुई, जिसमें यूक्रेन संघर्ष के समाधान और द्विपक्षीय संबंधों में गतिरोध को समाप्त करने पर चर्चा हुई। दोस्तों इससे पहले भी इस पे हम वीडियो बनाए, उसको भी जाके विजिट कीजिएगा और सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। लेकिन इस वार्ता में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बेहद नाराज हुए। इधर अमेरिका रूस की इस वार्ता पर चीन की तरफ से भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं दोस्तों कि अमेरिका और रूस की बैठक लगभग 4.5 घंटे तक चली। वार्ता में रूस का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, राष्ट्रपति के सहायक यूरी उसाकोव और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के सीईओ केरल दिमित्र ने किया। वार्ता में अमेरिका की तरफ से विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वाल्टज और मध्य पूर्व के विशेष दूत स्टीफन विटकॉफ ने भाग लिया। वहीं बैठक के बाद अमेरिकी विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार अमेरिका और रूस अपने अपने राजनीतिक मिशनों के संचालन को सामान्य बनाने पर सहमत हुए। दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए एक परामर्श तंत्र बनाने पर राजी हुए। वहीं बता दें दोस्तों कि अमेरिकी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्ष यूक्रेन में संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए प्रयास करने पर सहमत हुए। वहीं बता दें दोस्तों कि वार्ता में जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया था, जिससे वो बहुत ही नाराज चल रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए हो रही चर्चा में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया, जिसे लेकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की बेहद नाराज है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की संलिप्तता के बिना युद्ध खत्म करने को लेकर कोई शांति समझौता नहीं हो सकता। वहीं जेलेंस्की ने मंगलवार को कहा कि रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हो रही है यूक्रेन के बारे में, और भी बिना यूक्रेन के वार्ता में यूक्रेन, यूरोपीय यूनियन, तुर्की और ब्रिटेन को शामिल किया जाना चाहिए। इससे पहले सोमवार को जेलेंस्की ने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप रूसी राष्ट्रपति को खुश करने के लिए शांति समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अमेरिका अब पुतिन को अच्छी लगने वाली बात कह रहा है, क्योंकि वो उन्हें खुश करना चाहते हैं, वो जल्द मिलना चाहते हैं और जितना भी चाहते हैं बस एक संघर्ष विराम चाहते हैं जो किसी भी तरह से जीत नहीं है। वहीं बता दें दोस्तों कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद चीन रूस का दोस्त होने के नाते खुद को एक मध्यस्थ के रूप में देख रहा था। वहीं चीन रूस के साथ दोस्ती रखते हुए यूक्रेन की खिलाफत में कुछ नहीं बोल रहा था। उससे बातचीत के जरिए युद्ध को खत्म करने के लिए एक प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन इन वक्त पर अमेरिका बाजी मार गया। वहीं बताएं दोस्तों कि इस संबंध में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया कि यूक्रेन संकट को हल करने वाले शांति समझौते में चीन क्या भूमिका निभाना चाहता है। इसी के जवाब में जियाकुन ने कहा कि दुनिया में किसी भी विवाद और संघर्ष पर चीन हमेशा बातचीत, परामर्श और राजनीतिक समाधान की वकालत करता है। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष के मामले में हमारा यही रुख है। चीनी प्रवक्ता ने आगे कहा कि यूक्रेन का संकट चीन ने नहीं खड़ा किया है और न ही वो हमसे कोई भागीदार है, लेकिन ऐसा कहकर हम सिर्फ बैठक संकट को बढ़ता हुआ नहीं देख सकते या संकट से फायदा नहीं उठा रहे। वहीं गुओ ने कहा कि यूक्रेन संकट के शुरू होने के तुरंत बाद चीन ने बातचीत और कूटनीति के जरिए संकट को सुलझाने का प्रस्ताव रखा था। वहीं दोस्तों आपने सुना होगा कि मैंने बोला है कि चीन में सवाल उठ रहे अमेरिका रूस के सुधरते संबंध को देखकर। तो फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका और चीन के रिश्ते निचले स्तर पर आ गए थे। वहीं चीन के साथ रूस के संबंधों में मजबूती आती गई। वहीं दोस्तों आपको याद ही होगा कि जब रूस पे बैन लगा हुआ था, तब चीन ने पश्चिम प्रतिबंधों से जूझ रहे रूस को व्यापार और तेल खरीदकर बढ़ाकर उसकी काफी मदद की थी। चीन अमेरिका को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मानता है। ऐसे में उसका दोस्त रूस अमेरिका के साथ संबंधों को सुधार रहा है, जिससे चीन परेशान हो सकता है और स्वाभाविक भी है। वहीं चीन के राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि रूस अमेरिका की एक बातचीत से दोनों देशों के संबंध एकदम सुधरने में मुश्किल है। वहीं चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्ट के हवाले से लिखा है कि यूक्रेन संकट का समाधान केवल एक बार की बातचीत में नहीं हो सकता। वहीं चाइना फॉरेन अफेयर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ली हैंडुओ के हवाले से चीनी अखबार ने लिखा, हम अमेरिका और रूस के बीच बातचीत देकर खुश हैं और हम यूक्रेन
यूक्रेनियन संकट के राजनीति और कूटनीति समाधान का समर्थन करते हैं, लेकिन हम यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि एक ही बातचीत के जरिए नतीजा निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वहीं दोस्तों बात करें तो और भी एक्सपर्ट का कहना है कि यूरोप पर नाटो के प्रभुत्व की समस्या को संबोधित किए बिना केवल युद्ध विराम पर बात होती है तो संकट का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि संघर्ष के जड़ यही है। वहीं दोस्तों आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वही दोस्तों बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं जो ट्रंप की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं।